ओम नमः श्री सत्यनारायणाय भूमिका। नैमिषारण्य में एक बार शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महर्षि, कली युग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे अल्प प्रयास में मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त कर सके। तब सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने नारद जी को जिस व्रत का उपदेश दिया वही श्री सत्यनारायण व्रत है। ये प्रथम अध्याय लकड़हारे की कथा। काशी नगर में एक निर्धन लकड़हारा रहता था। वह अत्यंत गरीब था और कठिन परिश्रम के बाद भी उसे भोजन तक ठीक से नहीं मिलता था। एक दिन नारद जी ने उसे सत्यनारायण व्रत करने की विधि बताई। लकड़हारे ने पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से उसका जीवन बदल गया। उसे धन, सुख और सम्मान प्राप्त हुआ। तेरे शिक्षा श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। द्वितीय अध्याय साधु और उसका दामाद। एक नगर में साधु नामक एक धनवान व्यापारी रहता था। संतान न होने से दुखी होकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान की कृपा से उससे पुत्री हुई। समय आने पर उसने अपनी पुत्री का विवाह किया, परंतु उसके दामाद ने व्रत के प्रसाद का अपमान किया और बिना गए प्रसाद ग्रहण किए चला गया। परिणाम स्वरूप उसे भारी संकटों का सामना करना पड़ा। जब उसने अपनी भूल स्वीकार कर पुनः व्रत किया, तब उसके सभी कष्ट दूर हुए। शिक्षा व्रत के प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तृतीय अध्याय राजा उल्का मुख की कथा। राजा उल्का मुख धर्मात्मा और न्याय प्रिय थे। उन्होंने प्रजा के कल्याण हेतु सत्यनारायण व्रत किया। राज्य में सुख, शांति, वर्षा, धन धान्य वृद्धि हुई और प्रजा प्रसन्न रहने लगी। फिर चतुर्थ अध्याय साधु का समुद्र यात्रा प्रसंग। साधु व्यापारी समुद्र यात्रा पर और मार्ग में व्रत करने का संकल्प लिया, परंतु लौट कर व्रत